हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचार्ज चैनल। आप भी ये सोच रहे हैं कि हम मुझे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता क्या है, इसको क्वालिफाई करने के क्या बेनिफिट है और कैसे हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है और कैसे हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि ये एग्जाम हमें देना क्यों चाहिए। ठीक है, क्या ये एग्जाम किस लिए होता है और कब कब ये एग्जाम होता है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि ये एग्जाम है क्या। तो यदि मैं यूजीसी नेट एग्जाम की बात करूं तो यूजीसी नेट का एग्जाम एनटीए द्वारा जो है यहाँ पर करवाया जाता है। हमें क्यों ये एग्जाम देना चाहिए? तो यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपका नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप यहाँ पर जो है प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो यदि आपका सपना है कि आपको प्रोफेसर बनना है तो पहला स्टेप ये है, जब आपकी पीजी कंप्लीट हो जाती है या पीजी में हो तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना होगा। यूजीसी नेट का एग्जाम जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, और ये एग्जाम क्यों करवाया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोफेसर बनने के लिए आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसी एग्जाम में जो है यहाँ पर अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है और आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, आपकी कट ऑफ जो है, आपने कट ऑफ जो हमारी जीआरएफ की जाती है, अगर आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया तो आपका जीआरएफ भी क्वालिफाई हो जाता है। अब ये जीआरएफ क्या है? जीआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि जब आप एमए करने के बाद यदि पीएचडी में एडमिशन लेते हो और आपका जीआरएफ क्वालिफाई है तो आपको मंथली फेलोशिप मिलती है। लगभग 42,000 रुपये के लगभग आपको मंथली फेलोशिप मिलेगी यदि आपने जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है यूजीसी नेट का एग्जाम दो कारण है देने के। पहला, यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा, यदि आपका इसी एग्जाम में जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है और आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको मंथली फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, यदि आपको पीएचडी करनी है, आपको प्रोफेसर बनना है तो यूजीसी नेट एग्जाम आप लोगों के लिए है, आपको ये एग्जाम देना चाहिए। अब एग्जाम होता कितनी बार? साल में 2 बार ये एग्जाम करवाया जाता है एनटीए के द्वारा। तो यदि आप भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये दे सकते हो। जून और दिसंबर के महीने में यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म हमारे अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, यूजीसी नेट एग्जाम का। तो यदि मैं यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो है हर व्यक्ति के लिए सेम होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। पेपर 1 कॉमन होता है हर बच्चे के लिए। ठीक है, पेपर 1 हमारा 50 प्रश्न आते हैं और क्या कहते हैं, 1 प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी 100 नंबर का हमारा पेपर 1 होता है। ठीक है, और इसमें जो है एमसीक्यू प्रश्न आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पर ये पेपर 1 सभी के लिए अनिवार्य है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन पेपर 2 यहाँ पर जो है आपका जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी की हुई है, मान लीजिए आपने एमए की है हिंदी से, ठीक है, आपने इंग्लिश से एमए की है, संस्कृत से की है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, पेपर 2 आपके अपने सब्जेक्ट का होगा और सब्जेक्ट भी वो जिससे आपने पीजी की है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 प्रश्न हो गया आपके पेपर 2 में। ठीक है, और 200 नंबर का ये पेपर होगा, एमसीक्यू होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, और इसमें हर बच्चा अपने अनुसार अपना सब्जेक्ट चुनता है कि आपको किस सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करना है, फिर आगे चलकर किस में आपको पीएचडी और क्या कहते हैं प्रोफेसर बनना है। यहाँ पर जो है आप अपना सब्जेक्ट चुनते हो। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ पेपर 1 और पेपर 2 की, दोनों अलग अलग टाइमिंग पर होते हैं क्या? तो नहीं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर आपको 3 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों पेपर एक साथ होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। कुल आपके पास 3 घंटे का समय होता है और 150 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 50 प्रश्न आपके पेपर 1 के और 100 प्रश्न आपके पेपर 2 के, दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनती है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, दोनों पेपर को मिलाकर आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक
ठीक है। तो यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, कितनी बार होता है और इसका पैटर्न क्या है, ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी। अब ये जो एग्जाम है यहाँ पर यदि मैं बात करूं, जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम है, कि हमें जो है यहाँ पर ये एग्जाम देते तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता। उसके रीजन है कि क्यों बच्चे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। यदि मैं पिछली बार का आपको डाटा दिखाऊं दिसंबर 2025 का, तो आप देखोगे यहाँ पर इस एग्जाम में देखिए कितना कंपटीशन है। लगभग 10,000 बच्चों ने जो है यहाँ पर फॉर्म फिल किया था यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का। ये पूरा यहाँ पर दिखाया गया है डाटा, एनटीए द्वारा ही ये रिलीज किया गया था, ऑफिशियल है बिल्कुल, ठीक है। और लगभग 7.5 लाख बच्चों ने जो है ये एग्जाम दिया था यूजीसी नेट का, लेकिन इसमें जीआरएफ कितने बच्चों का हुआ, 5108 बच्चों का कुल। देखो 7.5 लाख बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया और जीआरएफ हुआ 5108 बच्चों का, ठीक है। और यदि मैं नेट की बात करूं, यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है ना, कि आपका एमए कंप्लीट हो, पीजी कंप्लीट हो और प्लस आपका नेट हो। तो 7.5 लाख बच्चों में से लगभग कितने बच्चों का, 54,713, यानी लगभग 55,000 बच्चों का नेट हुआ। तो कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा हाई है यूजीसी नेट एग्जाम में। तो आपको 7.5 लाख बच्चों में से यहाँ पर आना है 5108 बच्चों में। तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ, ये मैंने आपको बता दिया कितने बच्चों का जीआरएफ और कितने बच्चों का यहाँ पर नेट हुआ है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जब ये एग्जाम है, यहाँ पर आप इसके द्वारा भी देख सकते हो 2025 एग्जाम की दिसंबर में लगभग 10 लाख बच्चों ने दिया, और देखो कैसे गिरते गिरते जीआरएफ केवल इतने से बच्चों का हुआ, लगभग 5,000 बच्चों का, 5108 बच्चों का जीआरएफ हुआ, ठीक है। अब ये एग्जाम, जब इस एग्जाम को इतने बच्चे दे रहे हैं, तो जो है यहाँ पर बच्चे सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो यदि आप भी बिगिनर हो, आप भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ गलतियां हैं जो हर बच्चा कर रहा है एग्जाम में, जब भी नेट और जीआरएफ नहीं हो पा रहा है। देखना कि आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हो, और यदि आप बिगिनर हो तो शुरुआत में ही संभल जाइएगा कि हमें कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। एक तो हमारी कोई भी रणनीति नहीं होती, हम रैंडमली यूट्यूब पर जाएंगे, ओपन करेंगे वीडियो और देखना पढ़ना शुरू कर देंगे। पहले आपकी प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। बिना रणनीति के नहीं पढ़ना है। क्या कहते हैं, रैंडमली, वही रैंडम कुछ भी जो है पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू, बहुत बच्चे मैंने देखे पीवाईक्यू नहीं करते। अभी जून 2025 का एग्जाम हुआ है और इस बार पीवाईक्यू बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है बहुत सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पीवाईक्यू करने हैं, रिवीजन नहीं करते, रिवीजन की कमी और टाइम मैनेजमेंट जो है पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत बच्चों के कुछ पर्सन रह जाते हैं क्योंकि वे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब यदि हम बिगिनर है और हमें यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, दिसंबर 2026 वाला एग्जाम क्वालिफाई करना, हमको जीआरएफ करना है, तो हमें क्या करना होगा ऐसा कि हमारा जीआरएफ हो जाए, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको सिलेबस, यूजीसी नेट का सिलेबस आपके पास होना चाहिए और फोन में नहीं होना चाहिए, उसका जो है प्रिंट आउट करवा लेना है सिलेबस का। सिलेबस आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाएगा, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है हिंदी विद रीचा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कहीं भी आपको यूजीसी नेट का सिलेबस मिल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2, जिस भी सब्जेक्ट में आप पेपर 2 जो है यहाँ पर नेट का एग्जाम दे रहे हो, दोनों का सिलेबस प्रिंट आउट करवा लेना है। बिना सिलेबस के अगर रैंडमली कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जो है यहाँ पर आप फिर गलत रास्ते पर चलते चले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, शुरुआत आपको कहाँ से करनी है। यदि आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो सबसे पहले सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाओ। फोन में क्यों नहीं होना चाहिए, उसका रीजन है क्योंकि आजकल आप जानते हैं ना रील वाला जमाना है, ठीक है। हम फोन ओपन करेंगे क्या कहते हैं सिलेबस देखने के लिए, लेकिन पहुंच का जाएंगे रील देखने में, और फिर 1 घंटा 2 घंटा हो जाएगा, फिर याद आएगा अरे मैंने तो फोन जो है यहाँ पर अपना सिलेबस देखने के लिए लिया था, ठीक। तो ये गलतियां होती है, बता देना कौन कौन बच्चे ये गलतियां करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस का प्रिंट आउट आप अपने पास रखिएगा, और जो आपका पेपर 1 होता है और पेपर 2
कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, दोनों में 10-10 यूनिट होती है। 10 यूनिट पेपर 1 की है और 10 यूनिट पेपर 2 की है। तो आपको हर यूनिट को समझना है, सिलेबस को पढ़ना है, देखना है कि किस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया तो अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी देखना है पीवाईक्यू के माध्यम से कि कौन सी यूनिट, अब आप पीजी कर आए हो तो आपको जब आप सिलेबस देखोगे अपने सब्जेक्ट का तो आप समझोगे कि कौन कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। यदि आप नहीं समझते तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आपके टीचर आपको बताते हैं कि हाँ आपको इन यूनिट पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल भी बिना सिलेबस बिल्कुल आपके स्टडी टेबल पर होना चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए, बिना सिलेबस के पढ़ाई नहीं होती। तो जो बिगिनर है या जो भी बच्चे पहले भी तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। शुरुआत आपको यूजीसी नेट एग्जाम के अपने सिलेबस के साथ करनी है, ठीक है। दूसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए, अब आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है, आपने देख लिया है ना, आपने एक बार 10 की 10 यूनिट पढ़ लिया कि क्या क्या टॉपिक है। अब आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ बिल्कुल नए टॉपिक आपको लगे होंगे, ठीक है। हो सकता है आपको जो है 70% समझ में आया हो कि ये टॉपिक है, हो सकता है आपको 40% ही समझ में आया हो सिलेबस, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, सिलेबस डाउनलोड किया, प्रिंट आउट करवा लिया। उसके बाद आपको अब देखना है कि मुझे पढ़ाई कहाँ से करनी है, कौन कौन से सोर्स है जो मेरी हेल्प करेंगे पढ़ाई में। तो जो भी आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, आपको एक तो क्या कहते हैं यहाँ पर नोट्स का मतलब यहाँ पर है जो है अच्छी किताबें, उनसे आपको पढ़ाई करनी होगी जो ऑथेंटिक। एक तो होती है गाइड और एक होती है बुक। अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम करना है क्रैक और आगे रिसर्च में जाना है तो आपके पास अच्छी अपने सब्जेक्ट की किताबें होनी चाहिए, ठीक है। किताबों से आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। पीवाईक्यू पर आपको फोकस करना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। यदि आप कोई भी जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, नॉट ओनली यूजीसी नेट, यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में उस एग्जाम के पीवाईक्यू सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। पीवाईक्यू आपको करने होंगे, मॉक टेस्ट आपके पास होने चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिमिटेड रिसोर्स। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हम पहले बात करें, अगर 15-20 साल पहले की बात करें तो हमारे पास ना जो है हमें सोर्स नहीं मिलते थे कि हम कहाँ से पढ़े, हमको कंटेंट नहीं मिलता था, हमको बहुत खोजना पड़ता था। लेकिन अब चीज़ें जो है यहाँ पर उल्टी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है इतना सारा कंटेंट आपके पास है ना, अगर आप यूट्यूब पर ही बस यूट्यूब के लोगों पर क्लिक कर लो, यूट्यूब को ओपन कर लो, आपको 1000 वीडियो मिल जाएगी एक ही टॉपिक की, ठीक है। हर जगह आपको नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स है ना, उन सर के नोट्स, उन मैम के नोट्स है ना, आपको ऐसे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, यदि आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करना है तो आपको अपने रिसोर्स बहुत लिमिट रखने होंगे। किताब अपने पास रखो, किताबों से नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू रखो और मॉक टेस्ट रखो, ठीक है। जितने लिमिट आपके सोर्स होंगे उतना जल्दी आपका नेट क्वालिफाई होगा, ठीक है। क्योंकि जब कम रिसोर्स होते हैं ना हमारे पास तो हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा होते हैं ना तो हमें लगता है ये भी पढ़ लो, वो भी देख लो, अरे उन सर का पढ़ लेते हैं, अरे उन मैम का पढ़ लेते हैं, अरे एक बार ये वीडियो तो देख ही लेते हैं, है ना। ये चीज़ें होती होगी आपके साथ। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपने सोर्स जो है बहुत लिमिट रखने हैं यदि आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। क्लियर। अब आप कहोगे मैम हमें तो नहीं पता किताबें, भाई अगर आप बिगिनर हो तो आपको नहीं पता होगा कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो भी आपके सब्जेक्ट के टीचर है उनके पास जाना है, वे आपको किताबें बताएंगे कि ये किताबें हैं, यहाँ से प्रश्न बन रही है, ये किताबें लो, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा खोज करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी किताबें अच्छी है। आप अपने कॉलेज में जहाँ से आपने जिस सब्जेक्ट में भी पीजी किया वहाँ के टीचर से जाकर पूछ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगी, 1-2 देखो,
शुरुआत में 1-2 हफ्ता तो हमें इन्हीं चीजों में लग जाता है, चीजों को खोजने में। लेकिन जब एक बार किसी पर आपने यकीन कर लिया, इन टीचर पर, है ना, या आपने क्या कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, ये किताबें इनसे मुझे पढ़ना है, फिर भटकना नहीं है कि 1 महीने बाद आप दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरी किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर जहां पर आप एक बार आ गए, ठीक है, उसी पर टिके रहना और वहीं से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीजें खोजनी होगी। PYQ के लिए आप PYQ की किताब ले सकते हो। मॉक टेस्ट भी आपको बहुत जगह ऑनलाइन मिल जाते हैं, या जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वही आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो आपके रिसोर्स लिमिट होने चाहिए यदि आपको UGC नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। आगे बात करें तो मैं PYQ बार बार कह रही हूँ, PYQ से फायदा क्या होता है। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं, आप लोग करते क्या हो, PYQ कि हम जब सोल्व करेंगे जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि 100% सिलेबस कोई नहीं पढ़ पाता। तो PYQ आपको बिल्कुल शुरुआत में ही आपके पास होने चाहिए। अगर आपने आज कोई एक टॉपिक पढ़ा ना, तो भी आपको एक बार PYQ पलट कर देख लेने चाहिए कि जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा है यहाँ से प्रश्न मिल रहा है क्या। यकीन मानिए, यदि एक भी प्रश्न आपको मिला ना उस टॉपिक का जो आपने पढ़ा था और आपको PYQ में दिखाई दिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, ठीक है। अगर बिल्कुल बिगिनर बच्चे हो ना, उनसे पूछ कर देखना। जब मैं तैयारी कर रही थी, मैं भी ऐसे ही तैयारी करती थी कि आज ये टॉपिक पढ़ा तो जाकर एक बार PYQ जरूर देखती थी कि मैं अपनी तसल्ली के लिए कि जो मैंने पढ़ा है वो मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो PYQ आपको बिल्कुल शुरुआत से ही आपके अपने पास होने चाहिए। PYQ की पावर बहुत ज्यादा होती है। और जो बच्चे UGC नेट एग्जाम देकर आए ना, उनसे पूछकर देखिए इस बार जो बच्चे PYQ सोल्व कर नहीं गए वे कितना पछता रहे हैं, ठीक है। PYQ आपको पैटर्न समझने में मदद करता है, ठीक है। PYQ हमें जो है, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, यदि आप UGC नेट का एग्जाम दे रहे हो तो UGC नेट का एग्जाम का पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा PYQ के माध्यम से, ठीक है। रिपीट कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही है, प्रश्न भी रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर मैं हिंदी में ही बात करूं तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इम्प्रूव स्पीड, जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, उनको लगता है मेरा पेपर छूट जा रहा है, PYQ सोल्व करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बनी रहेगी, ठीक है। कितने ईयर के PYQ सोल्व करने चाहिए, 10 साल के आपको PYQ सोल्व करने चाहिए यदि आप एग्जाम जो है यहाँ पर क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रिवीजन, एक यहाँ पर मैंने आपको बताया रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवीजन का ये 4R फार्मूला है, ठीक है। रीड, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, फिर रिवाइज, क्या 24 घंटे के अंदर। मान लीजिए आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, आज आपने जो है 11 बजे मान लो टॉपिक पढ़ा आपने 2-3 घंटे, ठीक है। तो एक बार उस टॉपिक को बाद में रिवाइज जरूर कर लेना है 1 दिन के अंदर ही, ठीक है, या तो शाम को बैठकर या अगले दिन सुबह को, ठीक है। रिकॉल, ठीक है, अपने जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है किताब बंद कर दो, अब उसको रिकॉल करो कि आपको कितना याद है, उस टॉपिक में आपको क्या क्या पॉइंट याद है, रिकॉल करना बहुत जरूरी है। और फिर उसको जो है रिपीट करो, यानी कि जो टॉपिक आपका कमजोर है, आप लग रहा है कि मैंने बहुत बार रिवाइज कर लिया नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर जो है रिवाइज करते जाओ, ठीक है। तो रिवीजन में आपको ये 4R फॉर्मूला अपनाना है, रीड, रिवाइज, रिकॉल और रिपीट, ठीक है। तो अगर आप इस तरह जो है चलोगे तो आपका UGC नेट एग्जाम क्वालिफाई जरूर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से रणनीति थी, ठीक है। अगर आपको UGC नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना होगा। सबसे पहले सिलेबस आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ऑथेंटिक सोर्स आपके पास होने चाहिए, PYQ, ठीक है, उसके बाद जो है लेक्चर और रिवीजन। यदि आपका सब्जेक्ट मतलब ऐसा है आपको लग रहा है मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाऊंगा, तो आज तो हर सब्जेक्ट के टीचर है यूट्यूब पर, और एक नहीं ना जाने कितने हैं। तो आपको पढ़ना है ना, तो आप, मैंने कहा ना 1-2 हफ्ता आपको खोजने में लगेगा। यूट्यूब पर गए, मान ले आपका हिंदी का ही है तो सर्च करो UGC नेट हिंदी लेक्चर, बहुत सारे टीचर के आएंगे लेक्चर, देखो सबके, देखो 1-1, 2-2, तो आपको ये पता चलेगा आपको कौन से टीचर का समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर उन्हीं टीचर से अपना पढ़ना स्टार्ट
कर दो, ठीक है। और यहाँ पर रिवीजन, अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे कहने से ये फॉर्मूला अपनाकर देख लीजिए, ठीक है, आपका भी यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। यदि आप इनमें से कोई भी स्टेप मिस करते हो कि चलो पीवाईक्यू क्या सोल्व करना या किताबों से क्या पढ़ना है ना, एक गाइड ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो बच्चा यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और मान लीजिए 1% कि आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक हो गया, लेकिन आगे क्या, आगे अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको प्रोफेसर बनना है, आपको रिसर्च में जाना है, तो वहां पे पढ़ना होगा। पढ़ना तो हो गई क्योंकि आपने लाइन चुनी है वो पढ़ने वाली, फिर आप पढ़ाई से ही भाग रहे हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो यही आपका जो कहते हैं ना कि मुझे यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, मैम कोई फॉर्मूला बता दीजिए, फॉर्मूला यही है ना। ये सब स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, आपका भी नेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, ठीक है। यदि आपका जो है यूजीसी नेट हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हिंदी वाले बच्चों जिनका यूजीसी नेट एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2026 में, विजयपथ बैच, ठीक है, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें वही कंप्लीट आपको क्लास मिलेगी, लाइव और रिकॉर्डिंग वीडियो, ठीक है। यूनिट 1 to 10 इसमें आपको पढ़ाई जाएगी, पूरा सिलेबस, ठीक है। क्लास के साथ पीडीएफ अटैच रहेगी, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको पीवाईक्यू सीरीज भी मिलेगी और साथ में शुक्ल बैच आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप ये बैच लेते हो तो आपको हर चीज मिल रही है, किताबों से भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपको ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, सिलेबस सबसे पहले आपको बताया जाता है, ठीक है, पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो हर चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है जिससे आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा, ठीक है। कूपन कोड यूज कर लेना टॉप 500, ठीक है। ये ऑफर हमारा 15 जुलाई तक ही है, तो जो बच्चे बैच लेना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो है प्ले स्टोर से हिंदी विद रीचा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी विद रीचा ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर पेड क्लास में जाकर विजयपथ बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और कूपन कोड यूज कर लेना टॉप 500, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफर 15 जुलाई तक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो बताइएगा आपको कैसी लगी, यदि आपको यूजफुल लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही आपके लिए जो आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख देना। जो भी आपको लग रहा है कि नेट एग्जाम में मुझे बाधा आ रही है, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, या एक बार ये चीज बता दो, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपके लिए जो है यहाँ पर वे लेक्चर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी बच्चा यूजीसी नेट या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। जब नोटिफिकेशन आता है हर A to Z जानकारी मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हिंदी विद रीचा, यूजीसी नेट का सिलेबस चाहिए वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल को मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।